नगर परिषद हमीरपुर के वार्ड नंबर 5 में बुधवार रात को 3 बजे के करीब खूनी संघर्ष देखने को मिला। बेटी के प्रेम विवाह से नाराज लुधियाना के एक परिवार ने रातों रात यहां पर पहुंचकर इस घटना को अंजाम दिया है। मारपीट की घटना में वर पक्ष के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें मेडिकल कॉलेज टांडा के लिए रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि कुल्हाड़ी और डंडों तथा पत्थरों से मारपीट की इस घटना को अंजाम दिया गया है। फिल्मी अंदाज में करीब रात के 3 बजे लड़की के परिजन दरवाजा तोड़कर वर पक्ष के घर में घुसे और 20 मिनट में घटना को अंजाम देकर बेटी को अपने साथ ले गए। दुल्हे की बहन शिल्पा का कहना है कि उसके भाई ने लुधियाना की लड़की से शादी की। इसके बाद शादी से नाराज लड़की के परिजन रात को उनके घर पहुंचे और कुल्हाड़ी तथा पत्थरों के साथ उनके साथ मारपीट की। जबरन उनके दरवाजे को तोड़ा गया और उसके भाई बहन और पिता को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। इस मामले में पीड़ित पक्ष के लोगों ने पुलिस की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि रात को ही पुलिस को इस बारे में सूचना दी गई, लेकिन मौके पर कोई नहीं पहुंचा। अब मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की बात कही जा रही है। मेरा नाम शिल्पा कुमारी है, मेरे फादर का नाम श्री प्रेमचंद है, मेरे पति का नाम हैप्पी भाटिया है, मेरे भाई का नाम सुमित कुमार है, मेरी बहन का नाम ज्योति कुमारी है, मेरी मदर का नाम प्रोमिला देवी है। हम लोग एक खुशहाल फैमिली है। मैं यहाँ पे अपने मायके रहने आई हुई थी अपने बेटे के साथ। 10 महीने का मेरा बेटा था। मेरे पति मुझे यहाँ छोड़ कर चले गए। उसके बाद हम यहाँ रह रहे थे। कल मेरे भाई ने जो है वो कोर्ट मैरिज कर ली। उसको लड़की पसंद थी, वो लड़की भाग के मेरे भाई के साथ आई। हमने उसके परिवार को मनाने की कोशिश करी 2-3 साल से, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, क्योंकि उनका जो जवाई था वो हमारा चाचा लगता है रिश्तेदारी में। उसने हमारे खिलाफ गलत बोला, हमारे मदर के खिलाफ भी गलत बयान दिया उसने वहाँ पर जाके। इस करके उनके हमारे दिल में नफरत हो गई। उसके बाद क्या है, हमने उससे बात करी। मेरा भाई जो है वो उसके साथ ही काम करता था, लेकिन वो उसको देख के राजी नहीं था। उसने उससे जेलस करना शुरू कर दी और उसको अपने काम से दूर करना शुरू कर दिया। उसके बाद ही मेरे भाई ने अपना अलग काम करना शुरू कर दिया। वो IPS में कॉन्ट्रैक्टर है, अब वो भी IPS में कॉन्ट्रैक्टर है, और वो जो एक अकाउंटेंट लगा हुआ है कंपनी में, ठीक है। उसके बाद वो जो है हमें जो है वो धमकियाँ देता है कि मैं मेरी महेंद्र सिंह के साथ बातचीत है, मेरी वंदना से बातचीत है, हम उन लोगों के साथ रहकर ही सब कुछ करते हैं। वो हमारे पास बहुत पैसा है, हम सब कुछ कर सकते हैं। उसके ससुराल वाले जो है वो रात को यहाँ पे आए, वो भी यहाँ पे थे साथ में। मेरे पति ने उनको देखा, मैं अनकॉन्शियस हो गई थी, तो मैंने फिर भी उनको देखा। मैंने देखा मेरे भाई को उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा, दरवाजे तोड़ने की कोशिश करी। हमने कहा कि बैठ के बात करते, उन्होंने हमारी एक ना सुनी। वो लड़के सभी, उनके जो भाई चाचे ताऊ जो भी थे सब आ गए और उन्होंने हमारे ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। उनके पास कुल्हाड़ियाँ लाठी सब कुछ था उनके पास मारने के लिए, और हमारे पास कुछ भी नहीं था उस टाइम पे। और हमने आवाज़ें लगाई, हमारे पड़ोसी ने कोई आवाज़ नहीं सुनी हमारी। उसके बाद जो है मैं वहाँ पे अपने किचन वाले रूम में गई, मैंने आवाज़ लगाई, तब भी नहीं सुना। और एक मर्द जो मेरे पीछे पीछे आ गया और मुझे भी मारने शुरू कर दिया। मैंने खुद अपने पिता को देखा, उसने घसीटते हुए अंदर लेके गया और उसको लाठी और कुल्हाड़ी से मारना शुरू कर दिया। उनका सर फोड़ दिया, मेरे भाई का सर फोड़ दिया, मेरी बहन का सर फोड़ दिया, और औरतों ने बदतमीजी करी। और औरतों ने जो है वो हमारे गहने लेगी खोल के, और जो लड़की है उसको चोटी से खींच के बाहर ले गई और उसको मारते मारते घर ले गई। उसके बाद किसी ने हमारी आवाज़ नहीं सुनी। हमने 3 बजे से लेकर पुलिस वालों को फ़ोन किया, तब तक कोई नहीं आया। और ये जिन्होंने हमारे ऊपर हमला करवाया वो पड़ोसी अपने घर पर रह के आनंद ले रहे थे, और हमें हंस रहे थे और कह रहे थे अब हमें मजा आया। और हमारी बहुत ज़्यादा पहुँच है, हम महेंद्र सिंह को जानते हैं, वही हमारा सब कुछ है, हम देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। बस ये हमें धमकियाँ दिए जा रहे हैं। और हमारा जो प्रधान राजू है वो सिर्फ पुलिस स्टेशन गया, वो सिर्फ हमारे हॉस्पिटल में देखने गया था, वो भी इनके साथ ही होगा। और उसके बाद हमारे घर पे ना कोई लेने आया ना कुछ है। वो उस औरत की जो माँ है उसने जो क्या किया कि मेरे 10 महीने का बेटा है, उसको बोला कि इसको कुल्हाड़ी से मार दो। उसको मारने के लिए गए, लेकिन मेरे पति ने उसको बचाने की कोशिश करी, तो वो भी लहूलुहान हो गए हैं। उन लोगों ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार किया। मेरे पिताजी जो है बहुत ही ज़्यादा जख्मी है, और उनको टांडा लेके चले गए CT स्कैन करवाने के लिए। जो लोग आए थे उनमें से कुछ एक ने सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश की, हाँ, कि महिलाओं को मारने की कोशिश करी। हमें लातों से पीटा और हमें गंदी गंदी गालियाँ दी, और हमें बहुत गंद बोला जो हम बता भी नहीं सकते लड़की होने के नाते। मैं सिर्फ एक महिला जो आएगी उसके साथ मैं ये बात शेयर कर सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि महिला इंस्पेक्टर यहाँ पे आए और मैं उससे ये बात शेयर करूँ कि उन्होंने कैसे अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ करी और हमें क्या क्या गालियाँ दी उसने। जिन लोगों ने आप लोगों के ऊपर हमला किया था वो कहाँ से थे? वो लुधियाना से थे। मेरी चाची नैन्सी है, उसके माता पिता हैं वो, उसके चाचा ताऊ हैं, वो सब लोग हम जानते हैं उनको। क्या कारण रहा, क्यों उन्होंने आपके ऊपर हमला किया? वो चाहते थे कि इनकी
शादी ना हो, ये लड़का कमाता नहीं है, इसकी माँ बच्चलन है, ये अपनी माँ बहन के साथ सोता है, इसलिए उन्होंने हमसे शादी करना बंद कर दिया। और इसके पीछे कारण जो है वो निशाद गौतम है, वो उनका जवाई लगता है, उन्होंने हमारे खिलाफ भड़काया। किस समय आपके ऊपर ये हमला हुआ? हमारे ऊपर ये हमला 3:30 बजे, रात को 3:30 रात को बजे। 3:30 बजे। जब आपके ऊपर हमला हुआ तो आपने पुलिस प्रशासन को सूचित मैंने किया, अपने पुलिस प्रधान प्रशासन को सूचित किया? मैंने 100 नंबर पे कॉल करी, उन्होंने मुझे कहा कि हम आए, कंप्लेंट कर दिया। मुझे सुबह फ़ोन तक नहीं आया, कब मुझे 10 बजे फ़ोन आया, जी आपने कंप्लेंट करी है और इस नंबर पे आप फ़ोन कीजिए। मैंने एक बार फ़ोन किया, तब फ़ोन नहीं लगा। फिर मुझे दोबारा थाने का नंबर दिया गया, मैंने उसके फ़ोन कर रही हूँ, तब मुझे फ़ोन नंबर नहीं लगा। मैं इतनी परेशान हूँ, मैं अपने 10 महीने के बच्चे को लेकर गोद में बैठी हुई हूँ, मुझे नहीं पता कब वो मुझे आके मार देंगे, कब मेरे बच्चे को आके मार पुलिस वाले कब आए पुलिस थे? वाले कब आए? पुलिस वाले तो अभी आए, सिर्फ 10:30 बजे। घर पे हॉस्पिटल में वो थे, वो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं घर पे थी। घर पे कोई महिला पुलिस और मेरे को कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई। मैंने फ़ोन करके स्पेशल बोला कि मैं घर पे अकेली हूँ, मेरा बेटा अकेला है और आप लोग आइए। अब क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहती पुलिस अधीक्षक हमीरपुर कार्तिकेयन गोकुल चंदन का कहना है कि मामले में FIR दर्ज कर ली गई है। उनका कहना है कि मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। कि लड़की और लड़का आपस में उनका विवाह हुआ था और उसके बाद लड़की यहाँ पर आके रह रही थी, परंतु ये लड़की के फैमिली के बीच में और लड़के के फैमिली के बीच में क्या इशू था, वो जो इशू था वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ था। उसके कारण ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग झगड़ा के रूप में ये बदल गया और इनके घर में लोग आके हमला करके काफ़ी सारा नुकसान पहुंचाया और इसके मामले में हमने FIR भी रजिस्टर किया है और लीगल एक्शन इंश्योर करेंगे। इशू है तो हम इसको डेफिनेटली देख लेंगे कहाँ पर हमारे तरफ से या किसी और की तरफ से गलती हुई है, परंतु हमारे जो इन्फॉर्मेशन के अनुसार है कि जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन आया उसके हिसाब से हमारा टीम वहाँ पर गया है और उसके बाद हमने ये भी इंश्योर किया है कि लीगल प्रोसेस को भी इनिशिएट करें और FIR एज पर 154 CRPC भी हमने रजिस्टर किया है कि जब हम FIR रजिस्टर करते हैं तो उसके काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, वो तो हमें डेफिनेटली इंश्योर करना पड़ेगा, तो हम वो उसको इंश्योर करेंगे। इसमें कोई आपको शक और डाउट्स की कोई बात होनी ही नहीं चाहिए। तो हम तो यही आपको बोलना चाहेंगे कि हमारे तरफ से जो भी है हम लीगल एक्शन पक्का इंश्योर करेंगे। कि आप सबको पता है कि अभी जो बाहर राज्यों से लोग आ रहे हैं सब कोविड पास लेके आ रहे हैं। यदि ये लोग कोविड पास नहीं लेके आए हैं इस पर भी हम जांच करेंगे, इस पर भी हम देखेंगे। परंतु आपको ये बात भी पता होगा कि अगर कोई व्यक्ति जो अभी सरकार के गाइडलाइंस है कोविड को लेकर, अभी लोग आना जाना इसमें इतना कोई नियंत्रण नहीं है। हम ऐसे कह सकते हैं कि लोग आ सकते हैं परंतु थोड़े रिस्ट्रिक्शंस के साथ। हम हर एक ज़िले में या हर एक बॉर्डर पॉइंट्स में हमने हमारे स्पेशली ज़िले में हमने पूरा इसको सील नहीं कर सकते, ये ऐसा कोई तरीका नहीं होता है। तो हम जो भी तरीका है, अभी जो भी इन्होंने इस रास्ता उपयोग किया है, जो भी तरीका आने का उपयोग किया है या पास बिना आए, ये पूरे चीज़ को जब जांच करेंगे, रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ जो कानून के जो रेलेवेंट प्रोविजंस बनते हैं उसके हिसाब से हम डेफिनेटली इनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। और ये भी इंश्योर करेंगे कि क्योंकि ये लड़का और लड़की मेजर थे, वो उम्र से अपने जो उम्र है मिनिमम एज ऑफ मैरिज है उससे ऊपर थे, तो इनके स्वयं इच्छा से इन्होंने शादी किया है। तो इस पर भी हम देखेंगे कि क्यों ये दूसरे कोई परिवार वालों अपने वो लड़की के परिवार वाले इस पे मतलब ये ऐसे इन्होंने हमला किया और ऐसे ये इशू बनाया, तो ये भी हम जांच करेंगे। दीज आर ऑल मैटर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मैं इससे ज़्यादा आपके बारे में आपको इसके बारे में और कुछ कह नहीं सकता।